तीन साधुओं और विधवाओं का अध्याय 1। अंधकार में गिरी नारी। बहुत समय पहले एक सुदूरवर्ती गांव की बात की गई थी, जिसका नाम शांतिपुर था। यह गांव पहाड़ और घने जंगल से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग सीधे साधे थे, खेतीबाड़ी करके जीवन यापन करते थे। हर प्रसाद की बीमारी से मौत हुई, तब से उनके जीवन में आस्था, आंसुओं और तानों के कुछ भी नहीं बचे थे। हरि प्रसाद गांव के एक प्रतिष्ठित किसान थे। उनका घर छोटा सा था, मगर सुमित्रा के साथ उनकी प्रिय और मित्रवत शील बस्ती थी। मगर जैसे ही हर प्रसाद की मौत हुई, जहां से पता चलता है कि वहां कुछ अशुभ ही होता है। सुमित्रा ने कई बार इन तानों को अनसुना करने की कोशिश की है, लेकिन उनकी बातों के बारे में उनके दिल को बताया गया है। चिराते रहे रातें उसके लिए और भी कठिन होती हैं। जब पूरे गांव में गहरी नींद में सुमित्रा की आंखें दिखाई देती हैं। पूरे गांव में वह अक्सर अपने पति की तस्वीर के नीचे दीख रोटी और भगवान से पूछती हैं, मैंने कौन सा पाप किया है जो मेरे जीवन की तरह इस गांव में नर्क बन गया। गांव की एक दुर्भाग्यपूर्ण महिला ने उसे छोड़ दिया। उसके साथ गांव की महिलाओं ने उसे छोड़ दिया। उसके साथ दुकानदारी से बारातियों ने उसे तानों और भाइयों से कहा। बच्चों को कहा जाता है कि सुमित्रा के घर के पास भी ना जाए। हर सुबह जब सुमित्रा गांव के वास्तव में पानी की पुष्टि होती है, तो औरतें फुसफुसाती में फुसफुसाती हैं, देखो, यह अभागन आ गया है। वह जाने की भी सोची, मगर मैं अपने माता पिता के साथ बहुत पहले ही चल बसी थी। भाई बहन ने अपनी पत्नी के साथ एक दिन की दोस्ती की थी। तभी उसने देखा कि 3 गांव के बाहर वाले रास्ते पर साधु चल रहे थे। वे सफेद वाले भगवान के वस्त्र पहने हुए थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी रहस्यमयी झलक दिख रही थी। गांव के लोगों ने उन साधुओं को देखा जो उनके चारों ओर घूम रहे थे। गांव के मुखिया ने साधुओं से विनती की, महाराज को आशीर्वाद दिया, कृपया हमारे गांव में कुछ दिन के लिए हमें आशीर्वाद दें। कहा गया है, इस स्त्री के दुख से भरी है, मगर इसके भाग्य में कुछ अनोखा लिखा है। गांव वालों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उन्हें यह विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस सुमित्रा ने उन्हें अशुभ माना था, उसके भाग्य में कुछ अनोखा हो सकता है। उनके मन में यह भी आश्चर्य था कि उनके मन में सवाल उठाया गया था। ध्यानानंद वे साधना और ध्यान के मार्ग पर यात्रा करते थे। उनका कहना था कि सुमित्रा को कुछ समझ में नहीं आया, मगर सुमित्रा को कुछ समझ नहीं आया, यह आपने छोड़ दिया तो आपने पहली बार गांव में जाकर देखा, तो आपने पहली बार अध्ययन पास किया, तो यह झटका रात भर अकेले जंगल में चला गया। उनके सामने स्पष्ट परीक्षण पास कर ली के स्थान पर उनके शरीर से एक तेज प्रकाश छोड़ दिया गया। वही कर्मानंद और ध्यानानंद भी प्रकाश से घिरे हुए थे। दिव्य मंदिरों के शिखर में उनके सामने दिखाई देने वाले देवता थे। सुमित्रा विस्मय से अलग हो गई थी। वह कुछ प्रिय वस्तु थी, लेकिन याददाश्त ने त्याग कर दिया जब उन्होंने इस परीक्षा को तैयार। हेलो दोस्तों, ये पार्ट 1 है। 2 देखने के लिए आगे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें।